आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि प्रभु इस वीडियो के द्वारा हम सब लोगों के जीवन में कार्य करें। इससे पहले कि हम आगे इस अध्ययन में बढ़े जो हम आज करने जा रहे हैं, मैं आपको अपने विषय में बता देता हूं कि मेरा नाम रतन रणबीर सिंह है और मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी अनेक वर्ष से हूं और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं, उसकी आज्ञाओं का मैं पालन कर रहा हूं। और जो अनुभव मैंने मसीह यीशु के साथ अपने आत्मिक जीवन में लिए हैं, उसी को मैं आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूं। और इस शिक्षा के द्वारा हम सब लोग जरूर आशीषित होंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे प्रशिक्षण के विषय में आपको बता देता हूं कि ये जो प्रशिक्षण मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मैंने भी ये एक प्रभु के दास के द्वारा ही ये प्रशिक्षण को लिया है। और मैंने भी इस प्रशिक्षण में सीखा है कि यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य होने का मतलब क्या है। ये सेवा कार्य बाइबल पर आधारित है। ये सेवा कार्य रियल मोमेंटम के तहत है, जो कि पुरुषों को सिखाने के लिए सेवा कार्य है। यह सेवा कार्य मुख्य रूप से पुनर्उत्पादन शिष्यता के विषय में सेवा कार्य है, जो एक व्यक्ति के लिए, जो एक समूह के लिए, एक कलीसिया के लिए मसीह यीशु के आदेश जो चेला बनाने के विषय में है, उसको पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका परिचय दिया है और आगे हम इस अध्ययन में बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य, ये हमारा विषय है। और हम ये भी बात को सीखने जा रहे हैं कि मसीह यीशु अपने अनुयायियों से क्या अपेक्षा या क्या उम्मीद रखता है, कि उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें। ये हमारे लिए परमेश्वर के वचन से जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि शिष्य क्या होता है या शिष्य कौन होता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि एक शिष्य वो है जो दूसरों के सिद्धांतों के प्रसार को स्वीकार करता है और सहायता करता है। और जैसा हम जानते हैं कि हम मसीह यीशु के जो अनुयायी हैं, हम मसीह यीशु के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी कि जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें सिद्धांत दिए हैं, सत्य वचन दिए हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, उन सब बातों पर हम विश्वास करते हैं। और इसके साथ साथ हम बाइबल के सिद्धांतों का पालन भी करते हैं। यानी कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में हमें सिखाई है, बताई है, हम उन सिद्धांतों का पालन करते हैं। दूसरी बात हमने इसमें देखी है, और प्रसार को स्वीकार करता है। कहने का मतलब कि हम मसीह यीशु के सिद्धांतों के प्रसार में सहायता करते हैं। कहने का मतलब कि जो हमने मसीह यीशु का वचन सीखा है, जो हमने मसीह यीशु की शिक्षा ली है, हम दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं। और यही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं तो हम मसीह यीशु का जो सुसमाचार हमें बाइबल में बताया गया है, उस सुसमाचार को हम उसके साथ साझा करें। ये भी हमने उसमें देखा कि हम बाइबल के सिद्धांतों पर दूसरों को चेला बनने में मदद करते हैं। कहने का मतलब कि हम बाइबल पढ़कर स्वयं अपने आप को उतना प्रशिक्षित नहीं कर सकते जितना कि हम दूसरों के द्वारा जो बाइबल में सच्चाइयां लिखी हैं, उन बातों को सीखते हैं और उन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। और मैं भी इस बात को अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा है, तो स्वयं उसने मेरी सहायता की है कि मैं एक शिष्य के रूप में, उसका शिष्य के रूप में मैं यही वचन दूसरों को भी बता सकूं।
अब हम इस विषय पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं शिष्यत्व के विषय में, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शिष्यत्व में हमारे लिए क्या क्या बातें बहुत अहम है। तो शिष्यत्व में हम ये बात को सीखते हैं कि ये एक व्यक्ति को सिखाने की प्रक्रिया है कि मसीह की तरह कैसे बनना है। तो कहने का मतलब कि इस पुनरुत्पादन शिष्यत्व का ये जो अध्ययन है, इससे हम यही सीखते हैं कि कैसे हम भी दूसरों को मसीह यीशु का अनुयायी कैसे बनना है। इस विषय को बाइबल के आधार पर या मसीह यीशु की शिक्षा के आधार पर हम उन्हें ये सिखाते हैं। जैसे रोमियो 8 के 29वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों से चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। कहने का मतलब कि हमारा जीवन मसीह यीशु के जैसा हो। और इसीलिए इस पुनरुत्पादन शिष्यत्व के माध्यम से हम इस बात को सीखते हैं कि कैसे हम बाइबल की सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करके, अपने जीवन में अपनाकर, उन सच्चाइयों पर चल के हम अपने जीवन को मसीह यीशु में मजबूत कर सकते हैं। और ना सिर्फ मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उसकी सच्चाइयों को दूसरों को भी सिखा सकते हैं। शिष्यत्व के विषय में मसीह यीशु ने हमें स्वयं बाइबल में बताया है, महान आज्ञा में ये कैसे किया जाता है। जैसा हम मत्ती 28 के 18 से 20 पद में देखते हैं। ये पद आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे और ये पद हमने बाइबल में अनेक बार पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या हमने इनमें लिखी हुई बातों पर कभी गौर किया है? वहां पे लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। तो यीशु मसीह ने यह बात जब वो स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्गारोहण होने से पहले, उन्होंने अपने चेलों से ये सारी बातें कही कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस संसार का जो सारा अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह का है। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मसीह यीशु का है। तो इसीलिए वो हमें ये आज्ञा दे रहा है, 19वें पद में वो हमें ये आज्ञा दे रहा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और ये तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर की बातों को जो हमने सीखी है वो दूसरों को भी सिखा सके। और ये कोई विकल्प नहीं है कि हम सिखाए या ना सिखाए, परंतु परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम लोगों को उसके वचन की शिक्षा के द्वारा चेला बनाए। फिर आगे हम सीखते हैं कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जैसे हम बपतिस्मा के विषय में जानते हैं कि ये बपतिस्मा हमारा उद्धार नहीं करता है, लेकिन ये बपतिस्मे के द्वारा हम लोगों को ये दर्शाते हैं कि अब मैं मसीह यीशु का अनुयायी हूं, मुझे कोई शर्म या कोई लज्जा नहीं है ये कहने में सबके सामने में कि अब मैं मसीह यीशु का हो गया हूं, और अब मैं मसीह यीशु की जो आज्ञाएं मुझे दी गई है उसी के अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। फिर आगे हम इस बात को भी देखते हैं, अक्सर हम बपतिस्मा देने के बाद उस व्यक्ति को वहीं तक ही छोड़ देते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, यानी शिष्यता में उसको आगे बढ़ाना हमारे लिए कितना है। क्योंकि यीशु मसीह ने ही स्वयं इस बात को कहा कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो हमें मसीह यीशु ने आज्ञा दी है ये परमेश्वर की आज्ञा ही है जो हमें मानना सिखाना है। तो इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शिष्यत्व में
जो हमें आज्ञा मिली है, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उन सारी बातों को हमें दूसरों को भी सिखाना है और स्वयं इसका पालन भी करना है। आगे बढ़ते हैं, उसमें जैसे यहां देख सकते हैं कि हमें कौन सी आज्ञाएं सिखानी है। हम जानते हैं कि बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि उसने वो आज्ञाएं पुराने नियम में भी दी है और नए नियम में भी दी है। तो इसका मतलब यह है कि पुराने नियम की जो व्यवस्था थी वो आज हमारे लिए लागू नहीं होती, परंतु जो आज के समय में हमारे जीवन के लिए अहम है, जरूरी है, उसको स्वयं यीशु मसीह ने नए नियम में हमें आज्ञाओं के रूप में बताया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये बताया गया है कि नए नियम में आज्ञाओं के साथ 1000 से अधिक पद बताए गए हैं। कहने का मतलब कि मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 1000 से भी अधिक पद है जो आज्ञाओं को बताते हैं। तो इसीलिए जब हम उन 1000 आज्ञाओं को देखते हैं तो हम कहेंगे ये तो बहुत सारी आज्ञा हैं, कैसे मैं इन सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसको 134 प्रकार या आदेशों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि ये परमेश्वर की आज्ञाएं उसने हमें नए नियम में दी है। अब हम आगे देख रहे हैं कि शिष्य बनाने में ये जो कार्य है वो बहुत बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी, सिखाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। कहने का मतलब कि जो शिष्य बनाने वाला है उसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपनी ही बातें नहीं, अपनी बातों को नहीं सिखाता, वरन परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को, वह उसकी बातों को उसी के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से ही वो सिखाता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है और उसकी आज्ञा को हम कब पाएंगे, जब हम स्वयं बाइबल का अध्ययन करेंगे और जब खुद उन सारी आज्ञाओं का हम अपने जीवन में पालन करेंगे और उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को भी जिएंगे। हम यीशु से क्या सीख सकते हैं? कहने का मतलब कि यीशु का तरीका क्या था जब वो इस संसार में थे, तो उन्होंने शिष्यता किस प्रकार से दी। सबसे पहली बात हमने सीखी कि यीशु मसीह ने भीड़ को सिखाया और इसका उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है। जैसे उसने पहाड़ी उपदेश दिए हैं, मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय में वो पूरा वर्णन दिया गया है। और आज के समय में हम कलीसियाओं में जब सुबह सेवाओं में मिलते हैं या संडे स्कूल में हम होते हैं, तब उन सारी शिक्षाओं को सीखते हैं। हमने ये भी देखा यीशु का तरीका था कि यीशु ने अपने अधिकांश शिक्षाओं को 12 प्रेरितों को सिखाया, क्योंकि वो जानता था कि आपको प्रभावी शिक्षा और समझ रखने के लिए छोटे समूह की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे समूह में ही जब हम इकट्ठा होते हैं तो शिष्यता का जो महत्व है उस महत्व को हम जानते हैं। और उस तरीके में यीशु मसीह ने एक और तरीका और अपनाया कि यीशु ने घनिष्ठ प्रशिक्षण के लिए 3 चेलों का, जिसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुना गया। और हम इस बात को देख रहे हैं कि उसने जब ये शिक्षाएं अपने तीनों घनिष्ठ चेलों को दी, तो उसमें याकूब के विषय में हम जानते हैं कि वो शहीद हो गया था, लेकिन पतरस और यूहन्ना 12 में से प्रमुख प्रेरित थे यीशु मसीह के, और कैसे यीशु मसीह ने उनको वो सारी शिक्षाएं दी। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा है जब हम समूह में या भीड़ में सीखते हैं, लेकिन यह तब और अच्छा हो जाता है जब हम घनिष्ठ रूप से प्रशिक्षण को 1 या 2 के साथ होकर सिखाते हैं या सीखते हैं। क्योंकि जब हम 1 या 2 के साथ अध्ययन को करते हैं तो यह हमारे लिए एक वार्तालाप के रूप में हो जाता है, जहां हम
खुद भी सीखते हैं, सिखाते भी हैं, और इस रूप से हम दोनों ही आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा नमूना है कि यीशु ने हमें सिखाया कि इस काम को कैसे करना है, और यीशु मसीह ने हमें सब रीति से बताया कि भीड़ को भी उसने सिखाया, फिर उसने अपने 12 प्रेरितों को भी सिखाया, और फिर उन 12 प्रेरितों में से भी 3 को उसने घनिष्ठ रूप से भी सिखाया जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। तो यीशु ने अपने 12 चेलों को जो सिखाया, वे जो सीखते थे वो उस पर अमल करते थे। तो आज भी हमारे लिए यही है कि बाइबल की शिक्षाओं को जो आज हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ही अहम है, और उसके साथ साथ उस पर अमल करना या उन बातों को अपने जीवन में लागू करना उससे भी ज्यादा हमारे लिए अहम है। यहाँ मेरे एक मित्र है, यानी इस प्रोग्राम के वो डायरेक्टर भी हैं, और मैं उन्हीं का अनुभव आपके सामने साझा करना चाहता हूं उदाहरण के रूप में, कि वो एक मसीही घर में पले उनके पिता पासबान थे और वो बाइबल जानकर बड़े हुए। फिर आगे उनके अनुभव में हमने एक और बात ये सीखी कि उन्होंने 7 साल की उम्र में मसीह यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की उन्होंने कोशिश करी। वो बाइबल के बारे में सीखते हुए बड़े हुए, और बाइबल के ही द्वारा अध्ययन करना उन्होंने इस बात को सीखा। परंतु उन्होंने एक बात अपने जीवन में ये भी देखी, अनुभव करी, कि उस समय उस उम्र में उनको कभी ये नहीं सिखाया गया कि बाइबल पर मनन कैसे करें और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि परमेश्वर ने सच्चा शिष्य होने के विषय में बाइबल में क्या बताया है। उन्होंने अपने अनुभव में इस बात को भी कहा कि 1978 में वो 6 अन्य परिवारों में शामिल हो गए और उन्होंने एक कलीसिया शुरू करी। फिर 2 साल के बाद प्रभु ने उनको आशीषित किया, तो उन्होंने नेविगेटर 2-7 श्रृंखला का उपयोग किया, और फिर शिष्यता को वो छोटे समूह में सीखने लगे। फिर हम आगे इस बात को भी देखते हैं कि उन्होंने इस बात को खुद अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर इसका उपयोग अपने साथ संबंध को गहरा करने के लिए करता है, और वो समझने लगे कि सच्चा शिष्य होने का क्या अर्थ है। उन्होंने बाइबल का अध्ययन करना सीखा, और उन्होंने बाइबल को भी स्मरण करने के महत्व को सीखा। शुरुआत में उनको लगा कि मैं बाइबल स्मरण क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं बाइबल के पद को याद कर रहा हूं। वो कहने लगे कि मेरे पास तो बाइबल है, तो मुझे क्या याद करने की जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्मरण करके, याद करके उसे अपने जीवन में लागू किया, तो उसके महत्व को वो अपने जीवन में सीख पाए। और उस अध्ययन के दौरान जब उन्होंने इस अध्ययन को सीखा, समझा, तो उस अध्ययन के द्वारा इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव दिया। तो मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं कि क्यों किसी का जीवन इसके द्वारा बदल सकता है। जब आप स्वयं इस बात का अनुभव अपने जीवन में करेंगे कि शिष्यता का महत्व हमारे जीवन में कितना है, तो स्वयं आप इसका परिणाम भी देखेंगे। जैसे मैंने जॉन सर का अनुभव आपको बताया है, और यही अनुभव आप अलग अलग लोगों में या स्वयं अपने जीवन में इसको देख सकते हैं। तो शिष्यता इसी विषय पर है कि वो हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदल देती है। एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमारे जीवन को बदलती है और हमें सिखाती है कि हमें मसीह यीशु के जैसा कैसे बनना है। और इसीलिए मैं और आप जो अपने आप को मसीह यीशु का अनुयायी कहते हैं, इन बातों का समझना हमारे लिए बहुत अहम है कि मसीह यीशु ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो यहां पे मैं आपको क्या करने पर विचार करने के लिए कह रहा हूं।
सबसे पहली बात कि हमें मसीह यीशु का सच्चा शिष्य बनना है। कहने का मतलब कि जब हमें यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बनना है, ये हम सीखेंगे, तभी हम दूसरों को उसका सच्चा शिष्य बनने में भी सहायता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह का जो आदर्श हमें दिया गया है उसका हम उपयोग करें। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या आदर्श दिया कि उसने अपने 3 चेलों के साथ घनिष्ठता के साथ समय बिताया। कहने का मतलब कि उसने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ उनमें निवेश कर दिया। तो ऐसे ही हमें भी करना है कि पहले कुछ के लिए आपको 2 या 3 लोगों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब कि 1-2 लोगों के साथ जब हम शिष्यता को शुरू करते हैं तो हम उनसे आपस में वार्तालाप करके उन सच्चाइयों को सीखते भी हैं, वो सिखाने में सहायता भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इन बातों की सच्चाइयों को समझ सकें। फिर हम आगे देख रहे हैं कि शिष्यता योजना और BibleSword.net की सामग्री आपको दूसरों को शिष्यता सिखाना शुरू करने में मदद करेगी। कहने का मतलब कि एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के माध्यम से जब आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे तो ये सारी शिक्षाएं आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो ये सिखाते हैं कि दूसरों को अनुशासित होने से कैसे शिष्य हो सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हाँ, ये विचार मुझे पसंद तो आया कि हमें दूसरों को शिष्य कैसे बनाना चाहिए, लेकिन फिर हम कभी सोचते हैं कि हाँ, पहले मैं स्वयं इस बात को अपने जीवन में लागू करूं कि मैं कैसे मसीह यीशु का सच्चे चेला हो सकता हूं। तो दोनों ही तरफ से ये हमारे लिए लाभकारी है। ये स्वयं हमारे जीवन को भी अनुशासित करती है आत्मिकता में, और दूसरों को भी अनुशासित करने में ये हमारी सहायता करती है। तो यहाँ पे आपको एक साइट दी गई है info@BibleSword.net पर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ेंगे जो आपको शिष्य बनाएगा। कहने का मतलब कि यदि आप शिष्यता में बढ़ना चाहते हैं तो इस दिए गए वेबसाइट पर आप जाइए और आप ईमेल के माध्यम से उसे संपर्क कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस शिष्यता में जो गुणन सिद्धांत है उसका उपयोग करने से आप कितने लोगों को शिष्य बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि आप अभी 10 लोग हैं और 10 लोग हर एक अपना एक एक शिष्य ढूंढ लेता है और वो उनको सिखाने लगता है, तो कहने का मतलब कि आप कुल मिला के कितने हो गए? आप 10 और वो 10, तो आप लोग 20 हो गए। और जब आप भी अपने फिर एक एक चेलों को और ये शिक्षा सिखाएंगे तो फिर आप इसका परिणाम खुद देख सकते हैं कि कैसे 10 20 में हुए, 20 से 40 में हुए, फिर 40 से 80 में, फिर 160, और ऐसे आप आगे गिनती को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शिष्यता योजना है ये गुणात्मक रीति से बढ़ेगी। जब हम इसका सही से उपयोग करेंगे, सिखाएंगे, तो इसका परिणाम परमेश्वर के अनुरूप होगा। कहने का मतलब कि वो जैसा हमें परिणाम चाहता है उस परिणाम को वो हमें देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम दूसरों को अनुशासित होने से भी, दूसरों को अनुशासित करने से भी हम उन्हें शिष्य बना सकते हैं, और स्वयं हम खुद इस शिष्यता में आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। तो इस पूरे शिष्यता योजना में जो पुनर्उत्पादन वृत्ति से हम जब बढ़ रहे हैं, तो ये 3 साल की शिष्यता की एक योजना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो उसमें 3 योजनाएं हैं, जहां पे मूल योजना के रूप में, दूसरी है उन्नत योजना के रूप में, और तीसरी है पासवान शिक्षक योजना के माध्यम से। तो मूल योजना में क्या है कि मूल योजना ये सभी विश्वासियों के लिए है
कि जो भी इस मूल योजना से अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है शिष्यता के बारे में, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के लिए बाइबल का अध्ययन करें और सुबह 5 से 10 मिनट के लिए प्रार्थना करें, है ना। और हम जानते हैं कि सुबह का समय हमारे लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह हम बड़े तरोताजा होते हैं और हमारे मन में वो सारी बातें नहीं चलती जो दिन भर में हमारे मन में चलती है। तो सुबह की अगर हम शुरुआत परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं और उससे प्रार्थना करने में अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो इसका नतीजा हमारे जीवन में जरूर दिखाई देता है। फिर दूसरी उन्नत योजना से गुजरने वालों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वे हर दिन 45 से 60 मिनट के लिए बाइबल का अध्ययन करें और हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए प्रार्थना करें। शुरुआत में यह करना आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपकी ये आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आपको इसको करने में बड़ा आनंद आने लगेगा। कहने का मतलब कि आप बाइबल अध्ययन करने में जब नई नई बातें सीखेंगे तो आपको उन सच्चाइयों को सीखने में, समझने में बहुत आनंद मिलेगा। और फिर प्रार्थना में जब आप अपने समय को व्यतीत करेंगे, शुरू में ये समय आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत है, लेकिन जब आप इस तरीके से प्रार्थना करना सीख लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा कि हाँ, अब मेरे लिए समय कम पड़ रहा है, अब प्रार्थना मुझसे बहुत होती जा रही है। तीसरी योजना है जो एक पासबान और शिक्षक की योजना है। तो ये उन लोगों के लिए है जो आगे कलीसिया में पासबानी या सिखाने का कार्य करते हैं, और उस योजना के माध्यम से जो भी लोग अध्ययन करते हैं उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक दिन 60 से 90 मिनट के लिए बाइबल का अध्ययन करें और हर सुबह 25 से 30 मिनट के लिए प्रार्थना करें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शुरुआत में आपको ये सब चीजें करना कठिन तो जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप इस अध्ययन में आपको आनंद भी आएगा और प्रार्थना में आपको सहायता भी मिलेगी। इस अध्ययन में, इस योजना में एक और चीज जो है वो ये है कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हफ्ते में एक पद याद करें। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर हम एक पद हफ्ते में याद करें तो वो हमारे लिए कठिन होगा। शुरुआत में वो शायद उसकी आदत हमारे साथ नहीं रही हो, लेकिन जब हम उस पद को याद करके समझेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता 119 के 9 से 11 पद में, जहां दाऊद इस बात को लिखता है कि एक जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखता है, तेरे वचन के मानने के अनुसार। 11 पद में क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में इसलिए रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब हम वचन को याद करके अपने जीवन में उसको रखते हैं, तो जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, कोई पाप या प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, तब हमें उसी वचन का उपयोग करने से हमारे जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो यदि आप खुद सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप 1-2 घंटे सप्ताह में वहां पे जाए और उस बात को सीखें। और यदि जब आप इस शिक्षा को खुद सिखा रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 घंटे आप उन शिक्षाओं को सिखा सकें। और जरूरी नहीं है कि आपको वो शिक्षाएं एक समय के अनुसार ही सिखानी है। आप अपनी गति के अनुसार वो शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कभी कभी वो शिक्षा आपने हफ्ते में जैसे आधा घंटा दी, और जरूरी नहीं है कि उस दिन 1 या 2 घंटे नहीं दे पाए, तो अगले दिन या और अन्य दिन आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। और जो भी आपके पास सिखाने की सामग्री है बाइबल के वचन की, उस माध्यम से आप अपनी गति से
उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 साल की योजनाओं में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस प्रकार से होंगे। जैसे हम मूल योजना, यानी ये हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ही अहम है कि ये मूल योजनाओं में हम किस प्रकार के अध्ययन को करते हैं। जैसे सबसे पहली मूल योजना में विषय दिया गया है कि यीशु के एक सच्चे शिष्य की विशेषताएं। तो यदि आप लूका के सुसमाचार को देखेंगे तो वहां यीशु मसीह ने एक सच्चे चेले के विषय में वहां पे ऐसी 25 बातें बताई है जो एक मसीह यीशु के अनुयायी के लिए करना बहुत ही अहम है। तो इस शिक्षा के माध्यम से हम इस बात को सीखते हैं कि हम अपने जीवन को परखें व जांचें, क्या मैं मसीह यीशु का सच्चा अनुयायी हूं या नहीं। उसके बाद का जो अध्ययन है वो है पहला यूहन्ना। उस पहला यूहन्ना की जो पत्री है बहुत ही अच्छी एक पत्री है जो हमें इस प्रकार के परीक्षण को या जांच परख को हमारे जीवन में भेजती है, जो हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि एक सच्चे शिष्य होने के क्या क्या प्रत्याशाएं हैं जो परमेश्वर उससे कर रहा है। तो ये बात हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद जो अगला विषय है वो है मसीही प्रबंधन के बारे में। कहने का मतलब कि मसीह यीशु ने हमसे ये प्रत्याशा की है कि हम अपने समय को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने आत्मिक दानों को और जो संसाधन मसीह यीशु ने हमें दिए हैं उनका उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से करें। और ये हमारे लिए समझना बहुत ही अहम है। उसके बाद हम याकूब की पत्री को देखते हैं जो व्यवहारिक मसीही जीवन के विषय में बताती है। कहने का मतलब कि उसमें भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि हम रोजमर्रा की जीवन को जो हम मसीह यीशु में जी रहे हैं किस प्रकार से हमें उस जीवन को जीना चाहिए। और हम देखते हैं कि याकूब की पत्री में 108 पद है और जिसमें से 54 ऐसे पद है जो हमें इस बात को सिखाते हैं कि हमें अपने मसीही जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए। अगला विषय है मसीही नैतिकता के बारे में। और यहां हम सीखते हैं कि परमेश्वर की अपेक्षा हमसे क्या है कि हम सभी परिस्थितियों में कैसे रहे, है ना। उदाहरण के तौर पे जो मसीही नैतिकता है हम उसमें ये विषय भी देखते हैं कि संसार का एक अपना ही नजरिया है कि वो उस नजरिए में अपने आप को परिस्थिति के अनुसार चलाता है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अपने आप को झूठ बोलकर किसी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता हूं तो वो झूठ का उपयोग करता है। परंतु मसीही नैतिकता हमें इस बात को सिखाती है कि मसीह यीशु की अपेक्षा हर एक विश्वासी के जीवन से यही है कि वो अपने जीवन को चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो मसीह यीशु को केंद्रित करके अपने जीवन को चला सके। उसके बाद की जो पत्री है वो इफिसियों की पत्री है और ये पत्री भी एक बहुत ही सैद्धांतिक पुस्तक है। यानी पहले 3 अध्याय में हम देखते हैं जो बाइबल की सारी सच्चाइयां हैं इस पत्री में पौलुस हमें बताता है और फिर व्यवहारिक मसीही जीवन में उन सारी सच्चाइयों का कैसे हमें उपयोग करना है इस विषय में पौलुस इस पत्री के द्वारा हमें आज्ञा दे रहा है और समझा भी रहा है। फिर हम आते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, जहां हम नए नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं के 134 प्रकार या श्रेणियां को हम देखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 134 प्रकार की सारी आज्ञाओं को स्मरण करना है, परंतु हर एक वर्ष हम साल में 2 बार अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का मूल्यांकन करें। कहने का मतलब कि उसकी आज्ञाओं से अपने जीवन की जांच व परख करें, क्या कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं जिसका मैं पूर्णता से पालन नहीं कर रहा।
क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु के अनुयायी हैं, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानें। तो इस परमेश्वर की आज्ञाओं के माध्यम से हम साल में अपने लिए 2 ऐसे दिन निकाले, ऐसा समय निकाले, जहां हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सामने जाके उन आज्ञाओं का मूल्यांकन करें और परमेश्वर से कहे कि यदि कोई ऐसी आज्ञा है जिसका मैं पूर्णता से पालन नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं उसमें सुधार लाके उन सारी आज्ञाओं का पूर्ण रीति से पालन कर सकूं। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए कितना है, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी गई है। और इस परमेश्वर की आज्ञाओं की खूबसूरती यह है कि इससे हम अपने जीवन की जांच व परख कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम अपने जीवन को देखकर यह कह सकते हैं, क्या मैं मसीह यीशु की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं या नहीं। और यदि नहीं कर रहा हूं, तो हमारी अगली योजना यही होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करूं और अपने जीवन को उसके सामने लाकर, अपने जीवन की सारी बातों को उसके सामने रख के उससे कहूं कि आप मेरे जीवन का मूल्यांकन करें और उन बातों को सुधार करने में मेरी सहायता करें जिन बातों का सही होना बहुत जरूरी है, ताकि जो मेरा रिश्ता आपसे है वो और भी घनिष्ठ हो सके और भी मजबूत हो सके और मैं आत्मिक जीवन को आप में रहकर पूर्णता से आनंद के साथ व्यतीत कर सकूं। उस अध्ययन के बाद फिर हम फिलिपियों की पत्री को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री भी हमें सिखाती है कि हमें हर एक परिस्थिति में आनंदित कैसे होना है। आज के संसार में हम ये सब चीज नहीं देखते हैं। आज के संसार में हम इन्हीं बातों को देखते हैं कि हमें किन किन बातों से हम अपने आप को आनंदित करते हैं। जैसे पौलुस इस पत्री में हम देखते हैं कि हमें वो सिखा रहा है कि हर एक परिस्थिति में हमें कैसे आनंदित होना है। कि पौलुस कैद में होने के बावजूद भी इस बात को हमारे लिए प्रोत्साहन के रूप में बता रहा है कि हमें हर परिस्थिति में कैसे आनंदित होना है। अगला जो अध्ययन है मूल योजना में, वो है आत्मिक उपहारों की खोज। कहने का मतलब कि इस अध्ययन में अब हमें लगभग 1 या 1.5 साल का समय हो गया और आखिर में हम आत्मिक उपहारों की खोज करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर द्वारा दिए गए जो आत्मिक वरदान है, उपहार है, वो क्या है। और ना सिर्फ हम अपने आत्मिक वरदानों को जाने, परंतु हम अपने आत्मिक वरदानों का, यानी जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं, उन आत्मिक वरदानों का उपयोग हम उसकी सेवा कार्य में कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कलीसिया में ऐसी बहुत सारी सेवा है जिसमें हम अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी जो हमारी योजना है वो उन्नत योजना है। और इस उन्नत योजना में हम सबसे पहली जो पत्री का अध्ययन करते हैं वो है रोमियो 1 अध्याय 1 से लेकर 8 अध्याय तक। और ये नए नियम में सिद्धांत पर सबसे बड़ी पुस्तक है। बहुत ही खूबसूरत ये पुस्तक है और इसमें बहुत सारी सैद्धांतिक शिक्षाएं दी गई है। 1 से लेकर 8 पद में शुरुआत में हम सीखते हैं कि हम मसीह यीशु के सामने हम पापी हैं। और दूसरी चीज हम सीखते हैं कि जो उद्धार है वो पूर्णता से मसीह यीशु के द्वारा दिया गया है, मैंने और आपने उसमें कुछ नहीं किया। और तीसरी बात कि हमें पवित्रीकरण में, यानी मसीह यीशु की पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करना है और आत्मिकता में किस रीति से पढ़ना है। बहुत ही महान पुस्तक है जो हमें इस विषय पर बहुत ही गहन अध्ययन सिखाती है। उसके बाद जो विषय हम अध्ययन कर रहे हैं वो है मसीही विवाह, कि परमेश्वर की प्रत्याशा
एक विवाहित दंपति से क्या है, कि वो क्या चाहता है। बाइबल में उसने हमें निर्देश बताए गए हैं कि हमें अपने विवाह को उसी के अनुरूप रखना है और उसी के अनुरूप अपने विवाहित जीवन को जीना है। फिर से हम रोमियो की पत्री में आते हैं, जहां हम 9 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक अध्ययन करते हैं, और फिर हम 9 से 11 अध्याय में सीखते हैं परमेश्वर के प्रभुत्व के बारे में। उसके बाद फिर 12 से 16 जो अध्याय है, उसको मैं इस बात को कहता हूं, जैसे किसी महान प्रचारक ने इस बात को कहा है कि ये अलौकिक जीवन जीना है। कहने का मतलब कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना हम ये जीवन को नहीं जी सकते। कहने का मतलब कि उस प्रकार के जीवन को जीने के लिए मसीह यीशु ही हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है कि हम इस प्रकार के जीवन को जी सके। उसके बाद हम पुराना नियम का अवलोकन करते हैं, जो उत्पत्ति और निर्गमन की पुस्तक से है, क्षमा कीजिए। और इस अवलोकन में हम सीखते हैं कि ये जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, इस संसार में इसकी शुरुआत क्या हुई है, और हम इन बातों पर विचार करें कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना इन पुस्तकों के द्वारा हमें बताया है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम पहला और दूसरा पत्रस की पत्री में आते हैं, जो हमें इस बात को सिखाता है आज के समय में कि हमें सताव के समय, उत्पीड़न के समय, उत्पीड़न जो हमारे जीवन में होती है, उस परिस्थितियों में हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। और ये हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है कि जब हम इन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तो हमें याद रखना है कि मसीह यीशु हमारे साथ है और वो हमारी इन परिस्थितियों में सहायता करता है। उस उन्नत योजना में हम बुनियादी जो बाइबल सिद्धांत है, उन विषयों पर भी अध्ययन करते हैं, और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कैसे रहना है, ये भी बात हम सीखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, लेकिन हमारे शरीर में एक देह नाम की चीज है जो आत्मा के साथ हमेशा युद्ध करता है। और हम इस अध्ययन में यही बात सीखते हैं कि कैसे हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहकर उस पर विजयी हो सकते हैं, उस शरीर, उस देह पर विजयी हो सकते हैं। अगला अध्ययन है दानियल की पुस्तक। बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो इस बात को सिखाती है कि एक मूर्ति पूजक दुनिया और बाइबल की भविष्यवाणियों में हमें जीवन कैसे जीना है। कहने का मतलब कि ना सिर्फ दानियल ने हमें इस बात को दिखाया, बल्कि उसके दोस्तों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी इस बात को दिखाया कि इस दुनिया की किसी भी चीजों के सामने हमें दंडवत नहीं करना है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और जिसके साथ हमें हमेशा सच्चाई के साथ चलना है और उसी के साथ बनना है। और उसके साथ साथ जो अंत के दिनों में घटनाएं होने वाली है, उसकी भी भविष्यवाणी बाइबल में बताई गई है। तो इसीलिए वो हमें आत्मिक रीति से जीवन जीने में सहायता देता है। अगला विषय है भविष्यवाणी के ओवरव्यू यानी अवलोकन के बारे में, कि भविष्य में अभी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका होना अभी बाकी है। इस विषयों पर भी हम अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। उसके बाद इब्रानियों की पत्री के अध्ययन में हम पहुंचते हैं और इस पत्री में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह कैसे स्वर्गदूतों से, नबियों से, याजक से, सबसे वो श्रेष्ठ है, और उसके साथ साथ कि वो आशीषें जो उसने हमें दी है जब हम क्रूस के बाद अपने जीवन को जी रहे हैं, और कैसे करके हमें उन सारी प्रतिक्रियाओं में अपने आप को लेकर चलना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उन सारी चीजों के विषय में ये हमें उस पत्री में सिखाया गया है।
आगे का जो अध्ययन है, पासबान व शिक्षक योजना, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बाइबल में और गहराई के साथ इन सारी बातों को सीखना चाहते हैं, यानी जो अपनी कलीसियाओं में या अपने समूह में इन बातों को गहराई पूर्वक सिखाना चाहते हैं। और इसमें एक पासबान और एक जो शिक्षक है, उसमें हम शुरुआत करते हैं सिद्धांतिक शिक्षा का जो पहला भाग है, जहां हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं। और उसके बारे में जानने के बाद फिर हम मनुष्य क्या है और पाप के विषय में हम ये दोनों विषयों पर भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद की जो पत्री है वो नहमिया की पुस्तक है, जो हमें इस बात को सिखाती है कि एक प्रभावी अगुवा हमें कैसे बनना है। जब हम शुरुआत में उस पुस्तक पर अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि इस पुस्तक में तो सिर्फ शहर पनाह को बनाने की बात हो रही है, परंतु जब आप नहमिया के जीवन पर गौर करेंगे तो उस पुस्तक में उसने बहुत अच्छी बातों को हमें सिखाया है कि हम एक प्रभावी अगुवा कैसे बन सकते हैं। उसमें उसने बहुत ही अच्छी रीति से अपने जीवन से वो जीकर हमें दिखाया है। कहने का मतलब कि अगुवाई की जो कौशल होते हैं उसने हमें प्रभावी रूप से उसमें सिखाया। तो बहुत सारी शिक्षाएं उसमें दी गई है कि हम एक प्रभावी अगुवे कैसे बन सकते हैं। अगला जो विषय है वो है बाइबल की कठोर बातें। हम सब जानते हैं कि बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमारे लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है इस बाइबल की कठोर बातों को सीखना, क्योंकि जब लोग हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास ये साधन है कि इस साधन का उपयोग करके हम उनको इन कठोर बातों का उत्तर दे सकते हैं। और जैसे उस अध्ययन में 64 ऐसे रेफरेंस हैं जिन्हें समझना कठिन है, लेकिन उस अध्ययन के दौरान आप ये भी बात सीखेंगे कि बाइबल की और अन्य पुस्तकों के अध्ययन करने पर और अन्य पदों को देखकर वो बातें हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है जो हमारे लिए कठिन थी। उसके बाद जो हम विषय सीख रहे हैं वो पहला और दूसरा तीमुथियुस है, और ये दोनों ही पत्रियों में हम एक प्रभावी पादरी या अगुवा कैसे बनना है इस विषय पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पौलुस ने इन पत्रियों में बहुत ही अच्छी बातें बताई है और वो तीमुथियुस को बताता है कि कैसे करके वो उन सारे दिशा निर्देशों का पालन करे और उन्हें कलीसिया में सिखाए। उसके बाद जो सिद्धांत का दूसरा भाग है वो पवित्र शास्त्र पर आधारित है, उद्धार के विषय में, कलीसिया के विषय में, स्वर्गदूत के विषय में, शैतान के विषय में भी है, और बाइबल हमें देने के विषय में क्या सिखाती है इस विषय पर भी हमारा अध्ययन है, और अंत समय में हमारे साथ क्या होगा ये विषय पर भी वो हमें सहायता प्रदान करती है। उसके बाद की जो पत्री है वो हमारे बीच में पहला कुरिन्थियों है, और हम देखते हैं इस पत्री में, जिन्होंने इस पत्री का अध्ययन किया होगा आप में से, वो जानते हैं कि कलीसिया में कितनी समस्याएं होती हैं, और पौलुस भी उन समस्याओं से हमें कैसे निपटना है, कैसे उनका समाधान करना है, वो दिशा निर्देश हमें देता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से एक पासबान ये शिक्षाएं ले सकता है कि अपनी कलीसिया में वो कैसे, जब वो अन्य समस्या आती है तो कैसे उन समस्याओं में उनको वो निपटाकर उनका समाधान कर सकता है। फिर गलातियों की पत्री का अध्ययन आता है। ये उन लोगों से संबंधित है जो बाइबल से जोड़ने या घटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये झूठे शिक्षकों पर आधारित है जो झूठी शिक्षाओं को सिखा रहे हैं। उन लोगों से कैसे बचना है या कैसे उनकी शिक्षाओं का खंडन करना है, ये गलातियों की पुस्तक में हमें सिखाया गया है। अब उसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है, यानी उसका क्रिया चरण क्या है। सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि क्या हम मसीह यीशु के सच्चे
चेला बनना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद कि क्या आप 2 या 3 के शिष्यत्व समूह का नेतृत्व करना शुरू करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि पहले तो हमें यही तय करना है कि हाँ, मैं मसीह यीशु का सच्चा शिष्य होना चाहता हूँ, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो फिर हम दूसरों का भी नेतृत्व कर सकते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है कि हम शिष्यत्व सिर्फ आमने सामने मिलने से ही कर सके। आजकल हम जूम के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अन्य अन्य साधनों के द्वारा भी एक दूसरे को शिष्यता प्रदान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत होगी कि हम इसको करना शुरू करें। फिर हम आगे देख सकते हैं कि हम अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं कि हम यीशु के साथ अपने आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ पे हैं। मतलब खुद ही हम इस चीज को पहले अपने जीवन में मूल्यांकन इसका कर सकते हैं। तो इस चीज में हमें पहले अपने आप का मूल्यांकन करके ये देखना है कि हम कम से कम मसीह यीशु के अनुयायी 2 या 3 साल हमें हो गए हैं उसके अनुयायी हुए, और हम पहले से ही बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में अपने समय को बिता रहे हैं। और तीसरी बात कि हम दूसरों को अनुशासित करने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए शिष्यता में हम मदद करने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं info@biblesword.net पर। फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या आप शिष्य बनना चाहते हैं। यदि आप भी सोच रहे हैं कि हाँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूं मसीह यीशु का, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हम आपको शिष्यत्व के लिए किसी के साथ जोड़ देंगे, है ना। जैसे जब आप हमें संपर्क करेंगे ईमेल के माध्यम से info@biblesword.net पर, तो हम आपको उन लोगों के साथ जोड़ देंगे जो दूसरों को, जो आप अभी भी दूसरों को जो सीखते हैं उसे पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो उन्होंने सीखा है उन बातों को आगे भी उन्हें सिखाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। फिर हमारे पास और भी संसाधन है biblesword.net के द्वारा, जहां पे हम देखते हैं कि उसका एक प्रस्तावना दिया गया है। शिष्यत्व ओवरव्यू को पुनः पेश करना, यानी उसके अवलोकन के बारे में आप इस वीडियो का एक विस्तृत संस्करण आपको मिल जाएगा कि उसमें क्या बताया जा रहा है। और आप ये शिष्यत्व की जो योजनाएं हैं उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस शिष्यत्व सूचना का एक डेटाबेस भी है। कहने का मतलब कि आप अपने स्वयं की प्रगति को, आप अपनी कलीसिया की प्रगति को, कि आप कैसा कर रहे हैं, उसमें आप उन पर नजर रख सकते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, और ये आपकी सहायता प्रदान कर सकता है। जैसे अभी ये प्रशिक्षण वीडियो मैं बना रहा हूं, ऐसे और अन्य वीडियो हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप उन शिक्षाओं में जुड़े रह सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा अध्ययन है कि चेलापन की योजना शुरू करने से पहले बाइबल का अध्ययन कैसे करें, इसकी हम सलाह देते हैं। तो कहने का मतलब कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल का अध्ययन कैसे करें, और उस अध्ययन में एक तरीका है जिसको हम तलवार का तरीका कहते हैं, और यह तरीका उस तरीके से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें और अन्य बातें भी शामिल की गई है जिसके माध्यम से हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, और उसके साथ साथ बाइबल के जो भी अध्ययन हमने किया उसकी रूपरेखा भी तैयार करते हैं। कुछ हमारे पास सामयिक संसाधन है जो कि किसी विषय पर आधारित है, जैसे उसमें एक सच्चे चेले की विशेषता में हम 25 ऐसी आज्ञाओं को देखते हैं जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, और वो लूका की ही पुस्तक पर आधारित है, और यीशु मसीह ने ये आज्ञा उसमें दी है। फिर बाइबल पुस्तक के भी कुछ संसाधन हैं जहां हम बाइबल किताब अध्ययन शुरू करने से पहले
बाइबल का अध्ययन कैसे करें उसकी सलाह देते हैं, जहां पर जैसे अभी मैं कह रहा था आपसे कि हम बाइबल का अध्ययन तलवार विधि के द्वारा करते हैं, जहां हम बाइबल का अध्ययन कैसे करें हर छोटी छोटी बातों के द्वारा उस विषय पर हम सीखते हैं। जो हमारी शिष्यता की योजनाएं हैं वो बाइबल की किताबों के लिए रूपरेखा या अध्ययन मार्गदर्शिकाएं प्रदान की जाती है, और अन्य साधन भी उसमें है, जैसे स्मरण पद करने के लिए एवरी बिजनेस कार्ड का एक स्टॉक है, यानी जो बाइबल के पद है वो कार्ड के रूप में हम तैयार करते हैं ताकि उस कार्ड के माध्यम से आप उस बाइबल के पद को प्रतिदिन याद कर पाए, और अन्यथा आप उसको बाइबल में उस पद को ढूंढकर उस पद को याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है एक सच्चा शिष्य होने के विषय में, इस विषय पर आप ध्यान देंगे, और हम आगे उम्मीद भी कर रहे हैं कि जब हम और वीडियो को बनाएंगे उन वीडियो में हम ये भी बात सीखेंगे कि कैसे हमें बाइबल का अध्ययन करना है, और अन्य बातें हैं जो हमारे शिष्यता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पुनरुत्पादन जो शिष्यत्व योजना है, आप इसका आनंद भी लेंगे और इसके साथ साथ इस बात के लिए प्रोत्साहित भी होंगे और चुनौती भी अपने जीवन में लेंगे कि मसीह यीशु का सच्चा शिष्य होने का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कितना बड़ा है। इन सारी जानकारी, इन सारी शिक्षाओं के माध्यम से प्रभु हम सबको आशीषित करे, और जो सेवाएं हम कलीसियाओं में या अन्य लोगों के बीच में कर रहे हैं उन सेवाओं में वो हमें बढ़ाता जाए, और हम भविष्य में आपसे ऐसे ही वीडियो के माध्यम से और अन्य शिक्षा को देते जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करे और हमें अपनी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद। जय मसीह की।